नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वाले बड़ी चिंता में हैं उनके भविष्य को लेकर के। 2022 किसी प्रकार निकला। 2023 से बड़ी आशाएं थी कि 2023 प्रारंभ होगा, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा, हमारे दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, काम बनने लगेंगे, हमें सफलता मिलेगी, मानसिक टेंशन दूर होगा। लेकिन 2023 को प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक कन्या राशि वालों के जीवन में कोई भी विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? आगे का जो समय है ये भी ऐसा ही गुजर जाएगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस समय में कुछ बदलाव होगा या ऐसे ही ये समय निकल जाएगा? तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये जुलाई महीने की कुंडली है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में कन्या राशि के स्वामी बुध काफी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। तो ये यदि देखा जाए तो जुलाई के महीने में काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अभी तक कन्या राशि वालों को क्यों अच्छे फल देखने को नहीं मिले और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा या आगे भी अच्छा समय रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि 17 जनवरी 2023 को कन्या राशि वालों की कुंडली में यदि देखा जाए तो ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर कुंडली की मैं बात कर रहा हूं। 17 जनवरी के पहले शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, स्वयं की राशि में, मकर राशि में। अब 17 जनवरी के बाद जो है शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी प्रिय राशि, मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में। और शनि कुंभ राशि में अच्छे फल देते हैं। साथ ही साथ शनि का छठे भाव में फल बहुत अच्छा कहा गया है। शनि जो है तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो 17 जनवरी के बाद कन्या राशि वालों को अच्छे फल देखने को मिलने चाहिए। शनि जहां पर बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। शनि जहां पर देखता है वहां पर फलों को खराब करने का काम करता है। मतलब शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। लेकिन शनि जहां का मालिक होता है, जहां पर बैठता है, वहां पर तो अच्छे फल देता है। फिर भी कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार के शनि ने कोई फल नहीं दिए। क्या कारण है? अब देखिए, 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आए। अब छठे भाव में जैसे ही आए और मजबूत स्थिति में होने ही वाले थे कि फरवरी के महीने में 3 फरवरी को ये अस्त हो गए। सूर्य के समीप जाने के कारण शनि अस्त हो गए। अब ये 3 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक शनि अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो कोई भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता, जबकि अशुभ परिणाम देखने को जरूर मिलता है। सूर्य एक तेजोमय ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य में इतना तेज होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य की ताकत को, सूर्य की शक्ति को, सूर्य के प्रदर्शन को स्वीकार नहीं कर पाते। सूर्य के पास इतना तेज होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जाने से वो मुरझा जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं कर पाता है। तो शनि भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सूर्य में इतना तेज होता है और तेज के कारण अन्य ग्रह जो है अपनी शक्ति को खो देते हैं। तो शनि भी अपनी शक्ति को खो दिए, निर्बल हो गए। इसी कारण से शनि ने 15 मार्च तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम नहीं दिया, जबकि अशुभ परिणाम बहुत सारे दिए। अब पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा में भी व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। संतान को लेकर के चिंता बनी हुई है। प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं परेशानियां बनी हुई है, मनमुटाव चल रहा है, कई लोगों का प्रेम विवाह टूट गया। पंचम भाव होता है फाइनेंशियल स्थितियों का,
फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है, आर्थिक नुकसान भी बहुत हो रहा है। छठे भाव के भी मालिक है और छठा भाव होता है रोगों का, स्वास्थ्य में भी समस्या दे रहे हैं। ये शत्रुओं का भाव भी माना जाता है, गुप्त शत्रु भी पैदा हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, ऋण बढ़ रहा है, कंपटीशन में सफलताएं नहीं मिल पा रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार सही चल नहीं पा रहा है। तो ये समस्याएं शनि जो है देने का काम कर रही थी। अब शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, बड़ी व्याधियों का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का। तो कहीं न कहीं ससुराल पक्ष से भी कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। वही गुप्त धन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी को आपने पैसा दिया है वो रिकवर नहीं हो रहा है, पैसा आपका फंस जा रहा है। सामने वाला कहता है मैं बस दे रहा हूं, 1 महीने में 2 महीनों ऐसे टालते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी नहीं आ पा रही। वही शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और 12वां भाव होता है खर्चों का, व्यय का, नुकसान का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ के भी शनि फल दे रहे हैं। खर्चा बहुत हो रहा है, आय तो जो आ रही है बच नहीं रहा कुछ भी, मानसिक टेंशन देने का काम कर रहे हैं। कई लोगों तो कोर्ट कचहरी के मामले भी चालू हो गए हैं, कई लोगों का पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, बच ही नहीं रहा। तो ये भी समस्याएं देने का काम कर रहे हैं। शनि की दसम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में भी जो है विवाद हो रहा है, क्लेश बना हुआ है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे नुकसान करने का काम शनि जो है कर रही थी। अब 15 मार्च के बाद धीरे धीरे ये मजबूत स्थिति में आने वाले थे कि गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये भी अस्त हो गए। सूर्य के समीप जाने के कारण ये भी अस्त हो गए। और गुरु जब अस्त होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का भी कारक है, डिपार्टमेंट जो धन का है वो गुरु के पास है। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, आर्थिक स्थिति के कारक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट गुरु के होने के कारण, इसी कारण से फाइनेंशियल स्थिति आपकी खराब रही, इन सभी क्षेत्रों में आपको कोई लाभ नहीं मिला। अब ये 27 अप्रैल तक अस्त तो थे, लेकिन उसके बाद की यदि हम बात करें तो ये 22 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहे। और अष्टम भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, मिले जुले फल देते हैं यहाँ पर। और राहु के साथ तो और अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि चांडाल योग बन रहा है। तो इस कारण से गुरु अष्टम भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करते हैं, लेकिन राहु की युति के कारण ये बुरे ही परिणाम दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई धन का स्रोत नहीं बन पा रहा है, आवक नहीं बन पा रही, और जो आवक है वो बचत नहीं हो रही है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है, नौकरी कई लोगों की छूट गई है, बड़ी परेशानियां हैं। तो इसी कारण से राहु के साथ गुरु की युति होने के कारण जो है गुरु भी किसी प्रकार का कोई शुभ परिणाम नहीं दिया। उसके बाद की यदि हम बात करें तो 23 अप्रैल को जो है बुध भी जो है ये अस्त हो गए। ये कब तक अस्त थे? ये 15 मई तक अस्त थे। साथ ही साथ सूर्य जो है ग्रहण में आ गए 15 मई तक, 14 अप्रैल से। ये दोनों ही ग्रह बुध और सूर्य 15 मई तक जो है खराब स्थिति में थे। और बुध जो है आपके राशि का स्वामी है। अब गुरु जो है आपको कुछ अच्छे परिणाम देने वाला था, शनि आपको कुछ अच्छे परिणाम देने वाला था, मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे थे, कि जो राशि का स्वामी है, जो कैरियर का स्वामी है, वो अस्त हो गया। जब राशि का स्वामी ही अस्त हो जाएगा, कैरियर का स्वामी ही अस्त हो जाएगा, तो कहां से बदलाव देखने को मिलेगा? इसी कारण से जो है 15 मई तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, और 15 मई तक लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। कई लोगों को तो स्किन की प्रॉब्लम होने लगी, कई लोगों की इसी समय में नौकरी चली गई, व्यापार ठप हो गया, विवाद हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये समझ जाइए कि 15 मई तक दोनों ही ग्रह ठीक स्थिति में नहीं थे। उसके बाद
मजबूती स्थिति आनी चाहिए। लेकिन मंगल जो है 10 मई से 1 जुलाई तक ये भी जो है नीच राशि में गोचर कर रहे थे, ये आपके लाभ भाव में। अब लाभ भाव में कोई ग्रह यदि नीच राशि में गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं तो परेशानियां पैदा करने का काम करेगा ही। तो मंगल ने भी जो है खूब परेशानियां पैदा किया। अब मंगल जो है 1 जुलाई के बाद मजबूत स्थिति में आ जाएंगे तो ये भी अच्छे फल देने का काम करेंगे। और जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो राहु जो है कमजोर स्थिति में आ जाएगा, 6 डिग्री में आ जाएगा, और गुरु जो है 15 डिग्री में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है शुभता देखने को मिलेगी, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। वो कैसी भी दृष्टि हो, गुरु यदि जहां पर देखता है वहां के फलों में वृद्धि करता है, और गुरु जहां पर बैठता है कई बार वहां पर खराब करने का भी काम करता है। तो ये समझ जाइए कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12वें भाव में। तो जो खर्चे हो रहे थे उसमें लगाम लगेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे वो विदेश जा सकते हैं जुलाई के बाद जो है, और नौकरी में भी सफलता देने का काम करेंगे। साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम यदि करना चाहते हो तो जुलाई के बाद वो भी आपके बनने लगेंगे। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो आपको सही प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, तो ये स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। तो गुरु जो है जुलाई के महीने से पूर्ण रूप से मजबूत होंगे। और 30 अक्टूबर के बाद यदि हम बात करें तो राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु जो है वक्री गति में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो गुरु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। जब गुरु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर वो आपको फल देने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे 30 अक्टूबर से। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 की यदि बात करें तो राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलने की जरूरत रहेगी। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में तो शनि जो है 17 जून से ही ये वक्री हो गए हैं। अब ये आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से धीरे धीरे शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे और ये वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक। 4 नवंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो शनि जो है जब वक्री होते हैं तो पिछली राशि का भी फल देते हैं, पिछले भाव का भी फल देते हैं। शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की जो चिंताएं चल रही थी वो दूर होंगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। तो शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। ये समझ जाइए कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु भी पूर्ण रूप से 30 अक्टूबर से जो है ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से शुभ फल देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें राहु की तो राहु पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु वैसे कहा जाए तो धन भाव में धन तो देने का काम करता है लेकिन बचत नहीं हो पाती है। तो 30 अक्टूबर तक केतु रहेंगे, उसके बाद लगन भाव में आ जाएंगे तो धन बचने लगेगा, धन के स्रोत पैदा होंगे। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध 8 तारीख तक जो है भद्र नामक राजयोग बनाएंगे और दूसरा राजयोग बनेगा बुध आदित्य राजयोग, जबरदस्त रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी का प्रयास करते हैं, नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो जुलाई अगस्त के महीने में नौकरी मिलने के पूरे आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। वही यदि हम बात करें तो अगस्त के महीने में भी स्थिति थोड़ी सी जो है बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। सितंबर के महीने अक्टूबर के महीने बुध की अच्छी स्थिति रहेगी, भद्र नामक राजयोग बनेगा, एक अच्छा राजयोग रहेगा। नवंबर का महीना भी बढ़िया रहेगा और दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बुध आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन अगस्त के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें सूर्य की तो सूर्य भी जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य 12वें भाव के मालिक है, कैरियर के भाव में 17 जुलाई तक गोचर करेंगे। विदेश से जुड़े हुए यदि कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय जुलाई का महीना, अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में अपने काम कर लो,
अगस्त के महीने में अपने काम कर लो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पासपोर्ट बना सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। वही यदि हम बात करें तो अगस्त 15 से लेकर के सितंबर 15 तक का जो समय है वो भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और नवंबर का महीना बढ़िया है, दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो सूर्य और बुध दोनों ही अच्छे फल देने का काम करेंगे। उसके बाद शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र जो है जुलाई के महीने में 7 तारीख तक लाभ भाव में रहेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। उसके बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक यदि 12वें भाव में गोचर करे तो ये समझ जाइए कि विदेश से जुड़े हुए आपके काम फटाफट बनेंगे। चाहे आप एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का जो भी काम करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। अभी परेशानियां थोड़ी जो है यदि बनी है तो वो परेशानियां दूर होंगी। विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समय बढ़िया रहने वाला है। विदेश में नौकरी के बहुत अच्छे योग बनने वाले, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी व्यापार दोनों के लिए बढ़िया रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो शुक्र जो है ये आपको दिसंबर तक अच्छे फल देने का काम करेंगे, तो शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। बात करें मंगल के बारे में तो मंगल जो है आपकी गोचर कुंडली में विपरीत परिवर्तन राजयोग में गोचर कर रहे हैं 1 जुलाई से, क्योंकि ये अष्टम भाव के मालिक है, 12वें भाव में अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, प्रॉपर्टी में लाभ होगा और गुप्त धन भी ये देने का प्रयास करेंगे। तो मंगल भी जो है ये समझ जाइए कि दिसंबर तक अच्छे फल देने का काम करेंगे। मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। केतु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो जुलाई के बाद कन्या राशि वालों पर विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। जुलाई से ही आपको जो है बदलाव के संकेत आपको मिलने लगेंगे। और यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं मिल रहा है तो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, या फिर आपकी या तो राहु की महादशा चल रही है, राहु आपका ठीक नहीं है, या तो शनि की महादशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, या फिर कोई खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। इस कारण से आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं कि क्या स्थिति है, बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या करना होगा, आपको उपाय, संपूर्ण जानकारी कुंडली विश्लेषण करवा करके आप जान सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939